नमस्कार। फिल्म मेकिंग पे जो हम सीरीज लेकर आए हैं, जो लगातार हम वीडियोज लेकर आ रहे हैं, हमने पहले भी बताया था कि इसका मकसद जो है वो ये है कि नए यूथ, नए लड़के लड़कियां जो फिल्मों में अपना करियर देखना चाह रहे हैं उनको रास्ता मिले। हम टॉर्च बेरर का काम करें उनके लिए, हमारे वीडियोज उनकी सहायता करें रास्ता चुनने में कि सही तरीके से कैसे आए वो। तो एक जो आम धारणा बनी हुई है कि फिल्मों में करियर बनाना है तो मुंबई जाना पड़ेगा, अब जब डिजिटल जमाना आ गया है तो ये जरूरी नहीं है। मुंबई में पिछले साल जो घटना हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की, उसमें क्या आरोप लगा? उसमें कहा गया कि जो फिल्मी घरानों से बाहर के लड़के लड़कियां हैं, जो लोग हैं, उनके लिए मुंबई में काम करना मुश्किल है। जो घराने वाले लोग हैं वो परेशान करते हैं, वो घुसने नहीं देते। मैं उसको उस तरीके से नहीं देखता हूँ। नेपोटिज्म की जो बात की गई सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद, भाई भतीजावाद की जो बात की गई, मैं उसको उस तरह से नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये जो है कोई सरकारी इंडस्ट्री तो है नहीं, सरकार तो इस इंडस्ट्री को चला नहीं रही है। हाँ, रेगुलेट बड़े सरकारी कानून से होता है, लेकिन जो बनाने वाले लोग हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो कंपनियां हैं, वो अपने निजी हैं, उनकी पसंद नापसंद की बात है। चूंकि बिजनेस कर रहे हैं, कोई उनको सब्सिडी नहीं दे रहा है। समझिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सब्सिडी देती तो उसकी शर्त होती है ना कि इतने परसेंट आर्टिस्ट जो है, इतने परसेंट टेक्नीशियन जो है, इतने परसेंट जो है लोकेशन जो है वो उत्तर प्रदेश के होंगे, या दूसरे प्रदेश वाले भी ऐसा करते हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कोई प्रोड्यूसर या जो कंपनी है वो फिल्म बना रही है तो किसी सब्सिडी तो ले रही है, तो उसकी चॉइस है कि किसको लेकर के फिल्म बनाए वो। अब एक बहुत पहले एक किस्सा सुना होगा आप लोगों ने कि राजकुमार संतोषी जो एक फिल्म बना रहे थे घातक नाम से। जब घायल हिट हुई उनकी फिल्म, सुपर हिट हुई थी घायल, और बड़े डायरेक्टर के तौर पे जाने गए जब राजकुमार संतोषी, तो अगली फिल्म बनाना चाहते थे वो घातक, जिसमें वो कमल हसन को साइन करना चाहते थे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि अगर कमल हसन को हीरो के तौर पे लेंगे सनी देओल की जगह तो आपको प्राइस कम मिलेगी। नतीजा ये हुआ कि राजकुमार संतोषी ने कमल हसन को हटा करके सनी देओल को हीरो चुना। तो इसको क्या कहिएगा? भाई भतीजा बात कहिएगा? ये बाजार की अपनी डिमांड है, बाजार अपनी शर्तों पे चलता है, और बाजार जिन शर्तों पे चलता है, जो बाजार में प्लेयर बनना चाहते हैं, बाजार में उतरना चाहते हैं, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। इसलिए जो नए लड़के जिनके घर के लोग सिनेमा में नहीं हैं उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है। और मैंने देखा है कि ज्यादातर जो यूथ आते हैं नॉर्थ इंडिया से, वो दाल रोटी में खर्च हो जाते हैं, अपने करियर पे ध्यान कम दे पाते हैं, और यहाँ कैसे रहें, चूंकि खर्चीला शहर है। आप घर छोड़ करके जो दूसरी जगह आएंगे तो आपको घर लेना पड़ेगा, आपको सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वो। और जब तक वो सिंगल है, मैरिज नहीं किया, शादी नहीं किया, तब तक तो चलिए वो निभा ले जाता है, 4-5 लड़के एक साथ रहते हैं। लेकिन जब फैमिली आ जाती है तो और बंधन मजबूत या कहिए कि सख्त हो जाता है। और फिल्म इंडस्ट्री में कोई टाइम टेबल नहीं है कि इतने साल संघर्ष करेंगे तो हम स्टार बन जाएंगे। समझिए कि आप कोई पढ़ाई करता है तो है ना कि ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री ले ली, फिर नौकरी मिल जाएगी, साल में, 2 साल में, 3 साल में नौकरी मिल जाएगी। यहाँ ऐसा नहीं है। कब सफलता मिलेगी कोई नहीं बता सकता। हो सकता है कि आप मुंबई शहर आए और कोई अच्छे लोग मिल गए, आपके संयोग ऐसा रहा और आपको सफलता मिल गई। लेकिन सफलताओं की भी अलग अलग सीढ़ी है। एक बार सफल हो गए मतलब लगातार सफल हो जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कई लोग जो है वो वन नाइट सफलता जिनको मिली, एक फिल्म में या एक सीरियल में सफल हुए, बाद में फिर वो काम तलाश रहे हैं। तो यहाँ बड़ी अनिश्चितता है, और जीवन जीने का संघर्ष जो है, जो बाहर के जो लोग हैं, जिनकी फैमिली के लोग फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, उनके लिए जीवन जीने का संघर्ष सबसे गहरा हो जाता है। तो ये जो डिजिटल जो दौर जो आया है, मुझे लगता है कि डिजिटल दौर उन लोगों के लिए भी है जो सपना देखते हैं मुंबई आने का, और जो बहुत सक्षम लोग नहीं हैं, जिनकी फैमिली के लोग नहीं है, या जिनकी फैमिली के लोग इतने संपन्न नहीं है कि उनको बम्बई में घर खरीद के दे सकें, और 15, 20, 25 साल भी अगर कोई ढंग का काम नहीं मिले तो वो जो है पैसे देते रहें। उनके लिए जरूरी है कि अब डिजिटल फॉर्म जब आ गया है तो आप जहां हैं वहीं रह करके काम कीजिए। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड से मैंने कहा है कि राइटिंग हमने 3 भाग में बांटा है फिल्म मेकिंग को। 3 भाग में मैंने क्या बांटा है, 3 भाग में ऑलरेडी है फिल्म मेकिंग कि भैया पहले प्री प्रोडक्शन है। तो हमने पहले चर्चा की कि फिल्म बनाने में कौन कौन महत्वपूर्ण पिलर्स होते हैं, वही टीम बनाने में महत्वपूर्ण होंगे। फिर हमने कहा कि जब हमने पिलर्स पे बात की, उसके बाद हमने बात करने शुरू की प्री प्रोडक्शन पे, सिलसिलेवार बात करनी शुरू की कि पहले स्क्रिप्ट जरूरी होती है। तो राइटर स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट राइटर कैसे लिखता है, उस पर हमने 5-6 वीडियोज किए।
फिर डायरेक्टर किस तरह से काम करता है वो हमने पहले बताया था। तो डायरेक्टर जो है उस पर काम करता है, फिर गीतकार संगीतकार आते हैं, वो म्यूजिक का काम करते हैं। उसके बाद जो है कास्टिंग का समय आता है। तो अब जब पहले 1 लोग थे, 2 लोग थे, 3 लोग थे, 4 लोग थे, लेकिन अब जब स्क्रिप्ट बनने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल आता है लोगों के पास, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं, कुछ लोगों ने फोन किया कि हमारे पास 50 लाख रुपया है, आइए फिल्म बना दीजिए। लेकिन हम उस तरह के काम नहीं करना चाहते, उस तरह के कामों को प्रमोट नहीं करना चाहते, उस तरह से फिल्म बनेगी नहीं। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ पैसा जो है उससे आप फिल्म नहीं बना सकते, और पैसे से जो फिल्म बनती है फिर वहां बाजार में आप टिकेंगे नहीं। क्योंकि बाजार में जो है 50 लाख का कोई वजूद नहीं है। आज सिनेमा जो है इंटरनेशनल हो गया है, इंडियन सिनेमा फॉरेन में भी रिलीज हो रही है, फॉरेन का सिनेमा इंडिया आ रहा है, तो बहुत भारी जो है प्रतिस्पर्धा है। अब 600 करोड़ की हॉलीवुड फिल्म, 50-100 करोड़ की बॉलीवुड फिल्म, उसके बीच में आपके 50 लाख की क्या औकात है? बताइए जरा, कौन रिलीज करेगा और कौन देखेगा आपकी फिल्म को? वैसी ही फिल्में बनाएंगे आप। हम देख रहे हैं कि जिन्होंने 20-20 फिल्में की है एज ए प्रोड्यूसर तक, उनकी हालत खराब है, वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाए। जो जिन्होंने 10-10 फिल्मों में एक्टिंग किया है उनको कोई पहचानता नहीं है। तो कुछ लोग हैं, कुछ स्टार हैं जिन्होंने पैसे बना लिए हैं, जिन्होंने घर बना लिया है। प्रतिष्ठा उनकी उस तरह की नहीं है, लेकिन घर बना लिया, पैसा बना लिया। उनको देख करके अगर आप सोच रहे हैं कि इतने पैसे में हम ऐसी फिल्म बना करके बाजार में उतर जाएंगे और सफल हो जाएंगे, तो ये मृग मरीचिका है, मृग तृष्णा है, इसमें ना फंसे। हम यूथ से, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यूथ, आप पहले अपने आप को पहचानो और सही जगह अपने आप को खड़ा करो और वहां से काम शुरू करो। सोच विचार करके काम करने का समय है। जब संसाधन बहुत होते हैं तो बहुत लोग आ जाते हैं, बहुत एक्सपर्ट आ जाते हैं आपके सामने, बहुत रास्ता आपके सामने होता है। लेकिन जब संसाधन कम होते हैं तो रास्ते बहुत कम होते हैं। बल्कि हम तो कहें कि रास्ते होते नहीं हैं, रास्ते बनाने पड़ते हैं जब संसाधन नहीं हो। तो रास्ते बनाने के लिए जरूरी है कि मिल करके चले। जब अंधेरी होती है तो अकेला आदमी अगर जा रहा है तो उसको डर लगता है, लेकिन 10 आदमी साथ में चलेगा तो डर नहीं लगता है। फिर वो मनोरंजन हो जाता है। बात करते हुए रास्ते में कहीं कोई मिल गया तो भी डरते नहीं है वो, और चले जाते हैं। चोर भी मिल जाता है तो जो है नॉर्मल बात होकर के आदमी गुजर जाता है। तो वैसे ही यहाँ जब संसाधन कम है तो हम अगर टीम बना करके काम करें तो हम सफल हो सकते हैं। एक रास्ता है वो। तो एक आम जो है कि भाई आम चलन क्या है कि फिल्म बनाना, जब हम सोचते हैं कि फिल्म बनानी है, जब किसी से बात कीजिए कि फिल्म बनानी है तो बोलेंगे प्रोड्यूसर कौन है। पहला सवाल आता है प्रोड्यूसर कौन है। सवाल कोई गलत नहीं है, क्योंकि फिल्म जो है टीम वर्क है। एक आदमी तो फिल्म बनाता नहीं है, 50-100 लोग लगते हैं फिल्म बनाने में, और वो फिल्म 2 दिन में भी नहीं बनती है, कम से कम 4 से 5 महीने का वक्त लगता है। तो इतने समय तक आपके साथ लोग काम करेंगे तो उनका घर परिवार तो चलना चाहिए, पैसे तो मांगेंगे। और वो टेक्नीशियन जब लाएंगे, आप प्रोफेशनल्स को लेकर के आएंगे तो बिना पैसे के तो काम नहीं करेंगे वो। आप समझिए, सब नए, टीम की बात करें तो सब नए हैं, तो सबका करियर है, सब अपने करियर के लिए अपना सेक्रीफाइस करेंगे, कष्ट सहेंगे। लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड लोग हैं या जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने 20 फिल्में की है, जिन्होंने 10 फिल्में की है, जिन्होंने 5 फिल्में की है, वो क्यों आपके साथ काम करेंगे बिना पैसे के? तो पैसा मांगेंगे, तो पैसा चाहिए। तो जब आप प्रोड्यूसर को खोजने जाते हैं तो प्रोड्यूसर कहता है कि भैया मैं पैसा तो लगा रहा हूं, लेकिन पैसा निकलेगा कहां से, कहां बिकेगी फिल्म? तो फिर बाजार की तरफ मुंह करते हैं आप। अब बाजार कह रहा है कि हम तभी फिल्म खरीदेंगे जब स्टार होगा, तो रह गए आप। फिर तो फिल्म बनेगी वो स्टार वाली फिल्म, फिर तो खेसारी लाल, पवन सिंह और निरहू और रितेश पांडे ही ढूंढे जाएंगे, आपको कौन पूछेगा? फिर तो जो एस्टैब्लिश लोग हैं, जिन्होंने 8-10 फिल्में 20 फिल्में की है, उनको काम मिलेगा। तो जब संसाधन कम हो तो पैसे को किनारे रखिए। कौन होगा प्रोड्यूसर मत सोचिए, सोचिए कि टीम कैसे बनेगी, और जो अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो स्क्रिप्ट पे जो है हम अब पैसे, बिना पैसे तो फिल्म यहां भी नहीं बनेगी। समझिए, लोग हैं तो इक्विपमेंट तो लगेगा, कुछ और चीजें लगेगी, तो कुछ पैसे तो लगाने पड़ेंगे। लेकिन समझिए, हम 20 लोग मिलकर के जमा होते हैं, 10 लोग मिलकर के जमा होते हैं और सब प्रोड्यूसर बन जाए। हम सब प्रोड्यूसर हैं, जितने टीम में लोग हैं। समझिए एक नाटक मंडली बनाते हैं तो नाटक मंडली का प्रोड्यूसर कौन होता है? नाटक मंडली का प्रोड्यूसर तो कोई होता नहीं। नाटक मंडली होती, सब मेहनत करते हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, रोल भी कर रहे हैं, इस नाटक में ये रोल किया, उस नाटक में वो रोल किया, और कोई डायरेक्ट कर रहा है, कोई लाइट कर रहा है, कोई कस्ट्यूम कर रहा है, करते हैं ना नाटक मंडली में। नाटक मंडली में अगर किसी को नाटक मंडली में जाइए, किसी को पूछिए कि नाटक मंडली में हमारी नाटक मंडली में काम करोगे,
नाटक करोगे तो क्या आप बोलते हैं कि पैसा मिलेगा? नहीं बोलते आप। तो ये जो मन में जो लोगों के परसेप्शन बना हुआ कि फिल्म बनाने का मतलब पैसा, इससे थोड़ा अलग होने की जरूरत है। और जरूरत ये है कि थिएटर जैसे हम करते हैं तो एक टीम बनाते हैं, तो वैसे ही टीम बना करके जो मिनिमम पैसे खर्च हो, हम उस तरह के सब्जेक्ट चुनेंगे जिसमें कम से कम खर्च हो, अपनी टीम के लोग काम करें, जिसमें नया कोई अलग से कॉस्ट्यूम नहीं बनाना पड़े, कोई ऐसा लोकेशन, कोई ऐसा सेट न लगाना पड़े। हम यही सब ढूंढेंगे, ऐसा सब्जेक्ट चुनेंगे, लोकल सब्जेक्ट चुनेंगे, स्थानीय सब्जेक्ट चुनेंगे, वर्कशॉप करेंगे शूटिंग करने से पहले, ताकि जैसे नाटक करते हैं तो नाटक की रीडिंग होती है, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं पहले, फिर उसकी ब्लॉकिंग करते हैं, तो उस तरह से यहाँ भी करेंगे। वर्कशॉप कीजिए, आप सारा ब्लॉकिंग कर लीजिए, फिर जो है कैमरामैन को लीजिए साथ, और फिर जो है शूटिंग स्टार्ट कीजिए। तो कुछ पैसे आएंगे, चूंकि शूटिंग कम से कम 15-20 दिन का समय लगेगा, मिनिमम 20 दिन में तो शूटिंग होगी। तो 20 दिन का जो खर्च है, जो खाना पीना है, जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, कुछ सामान प्रोडक्शन मटेरियल यूज होते हैं, कुछ और चीज़ें लगेंगी, तो मान लिया कि 10 से 15 लाख रुपया का बजट जो है रखना पड़ेगा आपको। तो 10 से 15 लाख रुपया अगर किसी से मांगने जाएंगे और बोलेंगे कि हम जो है नए लोग हैं, काम कर रहे हैं, तो नहीं देगा कोई पैसा। तो आप जो 20-25 लोग हैं वो मिलिए और कुछ कुछ अपना अपना पैसा शेयर कीजिए। एक पैसा जो आप समझिए, मुंबई आने वाले हैं, आप मुंबई आना चाहते हैं एक्टर बनने के लिए या कोई और टेक्नीशियन बनने के लिए, तो एक बजट आपके पास रहेगा ना। आप रहेंगे, अगर 10 महीना रहेंगे, मान लिया कि 10 महीने रहते हैं, तो 10 महीने रहेंगे तो मिनिमम 15,000 रुपये पर मंथ तो खर्च होगा, तो 1.5 लाख तो आपका खर्च होगा। तो 1.5 लाख, अगर 10 आदमी 1.5 लाख रुपए जमा करता है तो हो गया 15 लाख रुपए। अब फिर बनाइए फिल्म जब बन जाएगी, अब जब उतारिएगा, चूंकि आजकल तो दुनिया में ढेर सारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं, किसी फेस्टिवल में भेजिए, चर्चा मिलेगी आपको। फिल्म जो है डिजिटल मीडियम आ गया है, आप 15 लाख की फिल्म बनाई है और उसमें 5 लाख प्लस ऐड कर दीजिए, 20 लाख में बोलिए कि मैंने 20 लाख में फिल्म बनाई है, 20 लाख में लेंगे क्या? देखिए दौड़ के लेगा पिक्चर सही बनाइए आप। क्योंकि यहाँ तो जो बनाने वाले प्रोफेशनल्स हैं वो 35 लाख से कम में, 30 लाख से कम में बना के दे नहीं सकते हम, तो आपका बजट कॉस्ट कम हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये रेगुलर एक चल पड़ेगा। ये अब जैसे नाटक मंडली है, तो नाटक मंडली पता चला कि पिछले 20 साल से नाटक मंडली चल रही है। पहले जो प्रोडक्शन कंपनीज हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, जो फिल्में बनाती थी, ऐसी फिल्में बनती थी। स्टोरी डिपार्टमेंट होता था, एक्टर्स उसके चुने हुए होते थे, सारे टेक्नीशियन उनके फिक्स होते थे, लगभग वही लोग होते थे। इसलिए पुरानी फिल्में देखिए, पुरानी फिल्में में लगभग आर्टिस्ट वही दिखाई पड़ेंगे आपको, वही सब टेक्नीशियन पर्दे के पीछे होते हैं। तो आप उनका नाम पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि कादर खान अगर फिल्म लिख रहे हैं तो सबकी फिल्में, उनकी जितनी भी फिल्में हैं सब कादर खान के डायलॉग्स हैं। प्रयागराज स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं तो प्रयागराज का स्क्रीन प्ले है। सलीम जावेद लिख रहे हैं तो सलीम जावेद है। तो इस तरह की चीजें हुआ करती थी, तो वो वापस शुरू हो सकता है। इसलिए पैसा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और पैसे वाले के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि हमने कहा कि प्री प्रोडक्शन में हमने स्क्रिप्ट तैयार कर ली, हमने डायरेक्टर कौन होगा, कैसे होगा, ये वो तैयार कर लिया, म्यूजिक डायरेक्टर, गीतकार बन गया, कैमरामैन आ गए। अब जो है कास्टिंग की बारी आती है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो है पहलू होती है कास्टिंग, कि जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए एप्रोप्रिएट एक्टर होने चाहिए। तो कास्टिंग करने के लिए जरूरी होता है कि आप जो है उस जो किरदार है उसकी जो कद काठी जो एक राइटर ने कल्पना की है, फिर डायरेक्टर जो अपनी कल्पना उसमें मिलाता है, तो दोनों मिलकर के ये विचार करिए कि भैया इसकी कास्टिंग कौन होगी, कौन बढ़िया कास्टिंग। जैसे बॉम्बे में क्या होता है कि बॉम्बे में कास्टिंग एजेंसीज है, उनको आप समझा दीजिए इस तरह का कैरेक्टर है, इस तरह का कैरेक्टर है, इस तरह का कैरेक्टर है, तो एजेंसीज जो है वो उस तरह के एक्टर्स को उपलब्ध कराती है। तो जो बिहार यूपी से या जो नॉर्थ इंडिया से जो लड़के आते हैं, और पहले तो आते थे तो वो चले जाते थे डायरेक्ट जो है कंपनी में, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के यहाँ, और अपना फोटो दे आते थे। अब कोई प्रोड्यूसर फोटो नहीं लेता है, अब तो फोटो का जमाना भी नहीं रहा, वीडियोज का जमाना हो गया है। लेकिन कोई प्रोड्यूसर वीडियो, किसी ऑफिस में जाएंगे तो कोई वीडियो आपका या कोई फोटो आपका नहीं लेगा, आपको कास्टिंग एजेंसी के थ्रू जाना पड़ेगा। और कास्टिंग एजेंसी क्या करती है, जहाँ फिल्में बन रही होती है उनको डिमांड आता है, तो कास्टिंग एजेंसी आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि जाइए फलाना जगह स्क्रीन टेस्ट हो रहा है, और स्क्रीन टेस्ट में जाइए। आपने बहुत सारी फिल्में की है तो भी स्क्रीन टेस्ट आपको देना पड़ेगा। आजकल तो लुक टेस्ट एक नया वर्ड आ गया है कि अच्छे जो एक्टर्स हैं उनको भी लुक टेस्ट देना पड़ता है, लुक टेस्ट के बिना नहीं होता है। चूंकि कॉर्पोरेट कंपनियों का जमाना आ गया, पहले अनुभवी लोग सब काम कर रहे होते थे, अभी अनुभवी कम हो गए हैं, अभी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा आ गए हैं, वो जो थ्योरी पढ़ के आए हैं तो उनको तो दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे पहले कहते हैं ना कि पहले वैद्य जी जो है ऐसे नब्ज पकड़ते थे और बोलते थे कि अरे ये तो फलाना बीमारी है,
आज ढूंढिए वो वैद्य जी कहाँ है। आज तो जो है सारा जो है आप सोनोग्राफी करा लीजिए, MRI करा लीजिए, सारे ब्लड टेस्ट करा लीजिए, सब टेस्ट करा लीजिए, तो भी बीमारी नहीं पकड़ पाता है। ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं। तो वैसे वैसे ही जो है आ गए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिन्होंने MBA की पढ़ाई अमेरिका से या कहीं से की है, कुछ और पढ़ाई की है। तो किताबी पढ़ाई तो है, बुकिश नॉलेज तो खूब है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आदमी को पहचानने की क्षमता उनमें नहीं है। तो फिर आप देते रहिए, लुक टेस्ट होगा, लुक टेस्ट होता रहेगा। तो इसी में संघर्ष लगता है। तो इसी संघर्ष से बचने के लिए हमने ये सीरीज शुरू किया है कि हमारे यूथ इस सीरीज से बचे और छोटी छोटी फिल्में अपने लेवल पे बनाएं। आज छोटी बनाएंगे, कल उससे बड़ी होगी, परसों उससे बड़ी होगी। और फिल्म जो है वो बजट से नहीं बनती है। सतीश रे जिस तरह की फिल्में बनाते थे, कोई 200-400 करोड़ रुपए थोड़े लगाते थे वो। लेकिन बताइए, सत्यजीत रे और दूसरे फिल्म डायरेक्टर्स या जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, उनको आप तुलना करके देख लीजिए। रीमा दास ने एक ही फिल्म बनाई और सब पे छा गई वो। तो ऐसे कई लोग हैं। जैसे कमर्शियल फिल्मों में बात करें तो बासु चटर्जी एक ऐसे डायरेक्टर हुआ थे जिन्होंने छोटी छोटी भी ढेर सारी फिल्में बनाई, अच्छी फिल्में बनाई। ऋषिकेश मुखर्जी का नाम आता है उस तरह के डायरेक्टर्स के तौर पे। तो वो कैसे फिल्में बनाते थे? वही फिल्म अगर दूसरा कमर्शियल डायरेक्टर बनाएगा तो जो तिगुने रेट पे बनेगा। एक्टर्स उनके साथ काम करना चाहते थे, क्यों? क्योंकि उसमें कर दिखाने का मौका मिलता था। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म जब होती थी, सत्यजीत रे की फिल्म होती थी, अगर सत्यजीत रे किसी एक्टर को कह दें कि हम तुम्हें फिल्म में कास्ट कर रहे हैं, तो वो जो है साष्टांग खड़ा हो जाता था, क्योंकि जानता है कि एक्टिंग का मौका मिलेगा और पहचान बनेगी। तो इसका मतलब क्या है? पहचान बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा है, लेकिन पैसा जो है जब प्रोड्यूसर के पास जाएंगे तो आपकी कद्र नहीं करेगा, क्योंकि पैसा प्रोड्यूसर मानता है कि पैसा जो है सर्वोपरि है, उसके पैसे से चीजें बन रही है। उसका पैसा निकलेगा कैसे, उसका भी अपना सोचना सही है, क्योंकि वो तो पैसे से, उसकी पहचान ही पैसा है। प्रोड्यूसर की पहचान क्या है? उसकी पहचान पैसा है। तो पैसा लगाया है तो पैसा लगाना है, इसलिए लगाया है कि पैसा लौट के आए। तो इसलिए अगले एपिसोड में जब हम बात करेंगे तो एक्टिंग पे बात करेंगे। अब प्री प्रोडक्शन के बाद जो है हम आएंगे शूटिंग के दौरान की बात। तो शूटिंग के लिए पहले प्री प्रोडक्शन में कास्टिंग तो कर देनी पड़ेगी। तो कास्टिंग के लिए एक्टर्स की क्या क्या जरूरत होती है, एक्टर्स के अंदर भीतर क्या होना चाहिए, अच्छे एक्टर कैसे होते हैं, कैसे आप अच्छा एक्टर बन सकते हैं, अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हैं, उस पर हम बात करेंगे कल के एपिसोड में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज हम लगातार लेकर आते रहेंगे। और हमने ये जो मुहिम शुरू की है ये यहीं खत्म नहीं होगी, केवल बात तक खत्म नहीं होगी, हम इसको अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। हमें आपका साथ चाहिए, तो आप साथ दीजिए और आप टीम बनाइए। टीम बनाने में जो हेल्प हो सकती है वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।